Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको अवेयर करना, उसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, व्यूज को, ओपिनियंस को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के टॉप प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन आवर प्रोस्टेट कैंसर सीरीज वी हैव डॉक्टर किंजल जानी विद अस। Dr. Kinjal Jani is well trained in treating all kinds of solid tumors with special interest in head and neck cancers, breast cancers, and prostate cancers. He is director and head of radiation oncology department at HCG Cancer Center, Ahmedabad. He is also the president of Gujarat chapter of AROI for his credentials in his profile. He attained rapid arc training in Berlin, Germany in 2011 and tomotherapy training in Heidelberg, Germany in 2017. It is our actual privilege to be hosting him today on MediCircle. So welcome, sir. Dr. Kinjal Jani, how are you, sir? I'm good. Namaste. Thank you so much. नमस्ते सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे वही है, क्योंकि आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं और इतने वर्षों से जिस काम को कर रहे हैं उसमें मैं ये जानना चाहती थी कि प्रोस्टेट कैंसर की समस्या कितनी कॉमन है। हर एक देश में अलग अलग टाइप के कैंसर ज्यादा कॉमन होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी जानी जाती थी, मतलब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहां पे प्रोस्टेट ज्यादा कॉमन था कंपेयर टू इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले की। आज के जमाने में लोग अवेयर हो गए हैं, काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, लोग अपने आप को चेकअप करवाते हैं। आज के डेट में उसका इंसिडेंस ज्यादा बढ़ रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि पहले नहीं था, बट अभी लोगों को पता चल रहा है। ये बीमारी प्रोस्टेट करके जो ऑर्गन होता है अपने बॉडी में, उसके अंदर होता है। ये बॉडी के अंदर होने की वजह से कई बार हमको पता नहीं चलता है। बट आज के जमाने में आप देखो तो कोई भी पुरुष एक रिस्क पे रहता है कि उनको ये कैंसर हो सकता है, बिकॉज प्रोस्टेटिक ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में होती है। ऐसा माना जाता है कि पूरे जीवन के दरमियान 8 में से एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है वर्ल्ड वाइड। ओके। बट इंडिया में इतना कॉमन नहीं है जितना अमेरिका में कॉमन है। बट एक चीज है कि प्रोस्टेट कैंसर से इट इज द सेकंड लार्जेस्ट किलर ऑफ ऑल कैंसर्स इन मेल्स। पुरुषों में सेकंड नंबर पे ये किलर डिजीज है। फर्स्ट नंबर पे लंग कैंसर होता है और सेकंड नंबर पे प्रोस्टेट कैंसर होता है। ये बीमारी को सीरियसली लेने की जरूरत है। राइट। सर, इसके साइंस या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, जिनसे कोई व्यक्ति इसे पहचान सकता है? बराबर। प्रोस्टेट बीमारी जो मैंने बोला, वो प्रोस्टेट करके जो ऑर्गन होता है वो अपने पेशाब की थैली के नीचे होता है। उसके सिम्टम्स भी वो एरिया के रिलेटेड ही रहते हैं। प्रोस्टेट में जब सूजन आती है, गठान होती है, तो यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है। ये यूजुअली बीमारी ज्यादातर केसेस में एल्डरली एज में होता है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो यंग एज में होती है, कुछ बीमारियां होती है जो एल्डरली ग्रुप में होती है। ये बीमारी यूजुअली 60 साल के बाद देखने को मिलती है। बट उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 50 साल के आदमी को नहीं हो सकता है, बट ज्यादातर देखें तो 60 के बाद होता है। प्रोस्टेट में गठान होने से यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है। कई बार यूरिन में ब्लड आ सकता है। अगर बीमारी थोड़ी फैली हुई है तो नीचे का जो पेल्विक रीजन है, जो हम बोलते हैं पेशाब की थैली वाला एरिया, वहां पे दर्द हो सकता है। आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी हो सकती है। ये सब सिम्टम्स दिखाते हैं जब प्रोस्टेट की बीमारी उस जगह पे सीमित होती है। कई बार प्रोस्टेट की बीमारी बॉडी में स्प्रेड भी होती है, तो जैसे वो हड्डी में स्प्रेड होती है तो कोई जगह पे बोन का पेन भी हो सकता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है, अगर आपको पेशाब करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को या किसी जनरल फिजिशियन डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जरा इस पे आप हमें थोड़ा लाइट थ्रो करिए। कोई भी बीमारी को देखिए, कोई भी कैंसर की ट्रीटमेंट यूजुअली 3 टाइप से होती है। 1 इज सर्जरी, 2nd इज रेडिएशन थेरेपी एंड 3rd इज कीमोथेरेपी।
सो सर्जरी मतलब हम सब जानते हैं, ऑपरेशन करके बीमारी को निकाल दो, उसको सर्जरी बोलते हैं। सेकंड है रेडियोथेरेपी, जिसको हम हिंदी में किरण की ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसमें क्ष किरण मतलब एक्सरेज देते हैं और ट्यूमर को जला देते हैं, जो सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होती है। और तीसरे नंबर पे ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी मतलब दवाइयां आप बॉडी के अंदर डालो, जो दवाई पूरे बॉडी में घूम के कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बट प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक और ट्रीटमेंट भी होती है, जिसको हम हार्मोनल ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में मेल हार्मोन्स है, उसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के मेल हार्मोन्स को डाउन कर देते हैं, जिसको हम हार्मोनल ट्रीटमेंट बोलते हैं। सो प्रोस्टेट में हम लोग 4 ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी। और जो ट्रीटमेंट भी होती है, हम कैसे डिसाइड करते हैं? स्टेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं। सो किसी को छोटा सा प्रोस्टेट का कैंसर है तो उसको ऑपरेशन या रेडिएशन थेरेपी से क्योर कर सकते हैं। अगर वो इंटरमीडिएटली बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो हम रेडिएशन के साथ में हार्मोनल थेरेपी ऐड करते हैं। और अगर बीमारी बहुत फैली हुई है, पूरे बॉडी में अगर स्प्रेड हो गई है, मेटास्टेटिक कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम लोग हार्मोनल थेरेपी यूज करते हैं, या तो फिर जरूरत पड़े तो कीमोथेरेपी का भी उपयोग करते हैं। सो ये चारों तरह से हम प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। सर, बहुत ही आसान और सुलझे शब्दों में आपने ये आंसर दिया, तो मुझे लगता है हमारे सभी दर्शकों को पहली बार समझ में आया होगा कि प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीटमेंट के एक्चुअली ऑप्शंस को इतनी आसान शब्दों में भी समझा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो सर, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रही हूँ। तो डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रोस्टेट कैंसर को एक साइलेंट किलर भी मैंने सुना है कहा जाता है, सो व्हाई इज दिस सो डेंजरस? प्रोस्टेट कैंसर, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, प्रोस्टेट बॉडी के अंदर का एक ऑर्गन है जो अपने को दिखता नहीं है। किसी को टंग में ट्यूमर है तो उसको टंग पे ट्यूमर दिखता है, गले में गठान है तो वो दिखती है, ब्रेस्ट में गठान है तो आपको फील होती है। प्रोस्टेट एक बॉडी के अंदर का ऑर्गन है, तो अगर आपको पेशाब को पास करने में प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको बीमारी है। सो ये बीमारी ऐसी होती है कि बॉडी में जब बढ़ जाए और स्प्रेड हो जाए, कई बार ऐसा होता है आपको बाद में ही पता चलता है। और प्रोस्टेट की बीमारी हड्डियों में फैलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो अगर आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहा है और बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली हमने को बीमारी जब स्प्रेड हो जाएगी, हड्डी में स्प्रेड हो जाएगी, तब अपने को पता चलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ डेंजरस डिजीज। उसको हम बोलते हैं कि वो काफी खतरनाक बीमारी है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गया तो 100 में से आप 95 पेशेंट को क्योर कर सकते हो। बट अगर वो एडवांस स्टेज में चला गया तो फिर आप क्योर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हो। सो देन यू हैव द ऑप्शंस टू कीप इट अंडर कंट्रोल। आप क्योर नहीं कर सकते, उसको रोक के रख सकते हो। एंड जब वो काफी स्प्रेड हो जाता है तो किसी से कंट्रोल में नहीं होता है, एंड इट इज अ साइलेंट डिजीज, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपको बीमारी फैल जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर। ऑल राइट। सो ये बिल्कुल घात करके बहुत बड़ा हमला करने वाला टाइप का शत्रु है हमें, जो पुरुषों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दैट दे नीड टू बी स्क्रीन्ड प्रॉपरली, दे नीड टू बी डायग्नोज्ड अर्ली, एंड फॉर दैट दे रियली हैव टू एक्ट फास्ट। अगर आपकी एज अप्रोचिंग मिडिल एज में आप आ चुके हैं, इफ यू आर ओवर एंड अबव 45-50, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर अ कंप्लीट चेकअप। एक अपने शरीर का आपको फुल चेकअप कराना बहुत जरूरी है, और अपने जनरल फिजिशियन से आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है इससे संबंधित प्रश्नों को जरूर पूछना शुरू कर देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज इतने अच्छे तरीके से हमें ये जानकारी दी और अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया। Thank you so much for sharing such amazing insights with us at MediCircle. It was really a pleasure having you today, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the invitation. Thank you. Thank you, sir.